अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मंचूरियन विद राइस, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। मंचूरियन बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन को ले लिया और हमने इसको बिल्कुल टिश्यू से सोक कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून चॉप हुआ हुआ लहसुन। जो बाकी का लहसुन है वो हम आगे यूज़ करेंगे बाद में, तो हमने अभी हाफ़ ही डालना है। तो इसके बाद हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर कर चिली सॉस के ऐड करेंगे। फिर हम इसके अंदर 1 चम्मच सोया सॉस का ऐड करेंगे और एंड में हम इसके अंदर 2 चम्मच भरकर विनेगर ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम नमक ऐड करेंगे। आपने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक ऐड करा है। उसके बाद हम छोटी चम्मच काली मिर्च की ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। तो उसके बाद हम डालेंगे क्या, मैदा डाल देंगे। मैदा अगर आपके पास नहीं है तो आप मैदे की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट आटा। तो उसके बाद हमने 1 अंडा डाल दिया तोड़कर, उसको हम सही तरह मिक्स कर देंगे। बिल्कुल हमने मिक्स करके इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। तो ये मैंने सही तरीके से इसको पूरा मिक्स कर दिया है और अब ये मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में जा रहा है। ये हमारा मैरिनेट हो चुका था चिकन। 30 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया और अब हम इसको लो फ्लेम में पका रहे हैं। हमने इसको लो फ्लेम में पकाना और तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना आउटर लेयर जो होगी वो हमारी पक जाएगी और जबकि अंदर का जो चिकन होगा वो वैसे ही हार्ड का हार्ड रह जाएगा। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये हमने इसी तरह बाकी सारा चिकन भी पका के निकाल देना है। अब हम बनाएंगे ग्रेवी चिकन की, जो केचप वाली हमें बनानी है ना ग्रेवी, वो हम बनाएंगे। उसके लिए ये सारा सामान हमने ले लिया है। तो अब हमने कढ़ाई के अंदर हमने 1 प्याली तेल की डाल दी है। उसके अंदर हमने लहसुन डाल दिया। अब हम लहसुन को, वही जो आधा पेस्ट जो बचा हुआ था लहसुन, हमने वही ऐड किया और उसका हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप किसी भी शेप की काट सकती हैं। मुझे ये शेप आसान लगी, लंबी लंबी, तो फिर मैंने इसको ही काट दिया। तो शिमला मिर्च काटने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच भर कर चिली सॉस के। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच विनेगर के ऐड कर देंगे और फिर एंड में हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भर कर सोया सॉस ऐड कर देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे लाल पीसी हुई मिर्च डाल देंगे। फिर हम काली मिर्च डाल देंगे। उसके बाद हम ये टोमेटो केचप डालेंगे। टोमेटो केचप और गार्लिक केचप दोनों को मिक्स करके मैंने ये डाला है, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों को मिक्स करके डाला है। उसके बाद हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। वो पहले मैं नमक डालना भूल गई थी, इसलिए फिर मैंने आखिर में डाल दिया नमक। उसके बाद हम 2 ग्लास भर कर हम पानी डाल देंगे और इस पानी को हम सही तरह उबालेंगे। और अब हमने यहाँ कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार करना है। मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के अंदर पानी डाल के इसको मिक्स कर दिया है। ध्यान रखना इस कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में लम्प्स पैदा ना हो। तो जो हमने चिकन तैयार किया था वो अब हम उसी उबले हुए पानी में डाल देंगे और इसको हम अब तेज़ आंच में रखेंगे। बिल्कुल तेज़ आंच में हमने इसको रखना है, चूल्हे को हाई फ्लेम में, और इसको हमने उबालना है। तो यहाँ साइड में मैंने चावल भी भिगो दिए थे क्योंकि चावल उबालने हैं। तो अब हम बनाते हैं राइस बनाने के लिए मैंने तेल डाल दिया था पहले। तेल डालने के बाद ये मैंने चॉप हुआ हुआ गाजर डाल दिए। गाजर को हम पहले से सौते कर रहे हैं क्योंकि फिर गाजर हार्ड होती है ना, तो फिर इसको बाद में पकने में देर लगाती है वो। उसके बाद हमने बंद गोभी और शिमला मिर्च भी साथ ही डाल दिए। अब इसको हम सही तरह को पका लेंगे। जो मिक्सचर हमने बनाया है सब्जियों का, इसको हम लोग सही तरह पका लेंगे, बिल्कुल सौते कर लेंगे इन सब्जियों को। सौते करने के बाद इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं, सोया सॉस और विनेगर और चिली सॉस डालेंगे। मतलब इस मंचूरियन रेसिपी में काली मिर्च, नमक और ये तीनों सॉसेज बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका आखिरी टाइम तक जान नहीं छोड़ेंगे। तो ये तीनों भी हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हम नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे, फिर काली मिर्च ऐड कर लेंगे और इसको सही तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने चावलों को उबालने के लिए रख लिया था और चावल हमारे पास उबल कर आ भी गए हैं। तो हम इस चावल को डाल देंगे इसके अंदर और इसको सही तरह मिक्स करेंगे इन चावलों को, ताकि जो सालन है ये जो बनाया है हमने इसको मिक्स हो जाए, और इसको हमने दम के लिए रख दिया है। तो जो हमने चिकन मंचूरियन बनाया था वो भी हमने ले लिया। इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड कर दिया और ये मिक्सचर हमें हाई फ्लेम में ऐड करना है और ये हमें तब ऐड करना है जब हमें खाना सर्व करने का टाइम होगा। बिल्कुल एंड में जब खाना सर्व करने का टाइम होगा तब हम इस मिक्सचर को ऐड करेंगे। तो ये हमारा खाना तैयार हो चुका है। इसको हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में निकाल भी दिया है खाने को, मंचूरियन को। तो आप ये खाएँ और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमें न्यू रेसिपी के लिए कमेंट भी करें। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।